दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। आपको बता दें कि फरीक अहमद मंडनपुर सुमाली की लाश गन्ने के खेत में गड्ढे में आधी गड़ी हुई मिली थी, जिसमें पुलिस थाना बहेड़ी के द्वारा जब गहनता से जांच की गई 3 दिन के अंदर अंदर केस का पर्दाफाश कर दिया और जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जब हमारी थाना अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने बताया कि मुखबिर ने दूर से इशारा करके बताया कि पुलिया पर जो 2 लड़के बैठे हैं वही इस्लाम व इरफान हैं और मुखबिर चला गया। जीप को देखकर दोनों व्यक्ति रेल लाइन के किनारे तथा तस्लीम अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी मोहल्ला गोदाम कस्बावा थाना बहेड़ी बरेली के डेरे की दीवार के किनारे खेतों को जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे कि एकदम दौड़कर घेर कर आम रास्ते से लगभग 105 कदम की दूरी पर कच्चे रास्ते पर उक्त दोनों व्यक्तियों को आवश्यक पकड़ लिया तथा नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो पहले ने अपना नाम इस्लाम पुत्र रशीद अहमद ग्राम मंडनपुर सुमाली थाना बहेड़ी जिला बरेली तथा दूसरे ने अपना नाम इरफान पुत्र रशीद अहमद ग्राम मंडनपुर सुमाली थाना बहेड़ी बताया, जिनको पूर्ण कारण गिरफ्तारी बताते हुए कि थाना हाजा मुचलका अपराध संख्या 902/21 धारा 363/302/201 में वंचित अभियुक्त है। समय करीब 9:30 बजे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी में मौके पर ही तैयार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। अभियुक्त टुकड़ों से घटना के संबंध में पूछताछ व जानकारी की गई तो इस्लाम ने बताया कि फरीक अहमद का घर मेरे घर के सामने ही है। फरीक का हमारे घर आना जाना था। इसी दौरान फरीक तथा मेरी बहन आपस में अवैध संबंध बन गए थे तथा दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने व फोन से बात करने लगे थे। एक बार जब मेरे अम्मी अब्बू सितारगंज गए थे तो मेरे चाचा सलीक ने फरीक व मेरी बहन को रात में दोनों को एक साथ कमरे में पकड़ लिया और दोनों की पिटाई की थी। ये बात चाचा ने अम्मी अब्बू को बताई थी। ये बात मेरी अम्मी ने हमको बताई थी, लेकिन शर्म हया की वजह से हमने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन फरीक से ये कह दिया था कि तू हमारी बहन के साथ मिलना जुलना व टेलीफोन पर बात करना बंद कर दे, लेकिन वो नहीं माना और हमारी बहन से लगातार संपर्क बनाए हुए था। हमको डर लगने लगा था कि कहीं फरीक हमारी बहन को भगा कर न ले जाए। यही सोचकर मैंने फरीक को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था और मैंने फरीक के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली थी। दिनांक 8/12/2021 को दोपहर के समय घूमने के बहाने अपने छोटे भाई इरफान से फरीक को बुलाया और हम लोग कामिल मलिक के ईक के अंदर चले गए तथा आपस में बातचीत करते करते मैं फरीक के पीछे की तरफ आ गया तथा जेब में रखी रस्सी निकालकर रस्सी का फंदा उसके गले में डालकर खींचना शुरू कर दिया। इरफान ने फरीक के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। फरीक को गिराने के लिए मैंने उसके पैरों में अपने पैर फंसा लिए, जिससे वो नीचे गिर गया और तब तक रस्सी खींचता रहा जब तक कि फरीक मर नहीं गया। इसके बाद मैं तथा इरफान अपने घर वापस आ गए और कुछ समय बाद अपने घर से फावड़ा टुक में रखकर कामिल की ईख के खेत में गए और वहीं पर लाश को दबाने के लिए लाश के पास गड्ढा खोदने लगा तो मुझे काफी घबराहट और डर लगने लगा। मैंने जल्दी से कम गहरा गड्ढा खोदा, जिस कारण से फरीक की लाश पूरी तरह नहीं दबी सकी थी तथा लाश का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। मुझे प्रभारी निरीक्षक द्वारा इस्लाम से घटना में प्रयुक्त फावड़ा व रस्सी के बारे में पूछा गया तो बताया कि जिस रस्सी से मैंने फरीक को फांसी लगाई थी तथा फावड़े से गड्ढा खोदा था वो मैंने अपने घर के नीचे वाले कमरे में छिपा कर रखी है, जिनको चलकर हम दोनों बरामद करा सकते हैं। जिस पर मुझे प्रभारी निरीक्षक द्वारा मैं हमराही यान में जीप सरकारी मुलजियाम के रवाना होकर अभियुक्त गढ़ के बताए गए अनुसार उनके मकान ग्राम मंडनपुर सुमाली में पहुंचा तथा जीप को रुकवाया तथा अभियुक्त गढ़ को जीप से नीचे उतारा गया तो अभियुक्त इस्लाम भाई इरफान ने आगे चलकर अपने घर का मेन दरवाजा खुलवाकर घर के अंदर जाकर बाईं तरफ बने पहले कमरे में स्लेब के नीचे रखी लकड़ियों के पीछे से एक रस्सी जूट की फावड़ा लोहा जिसमें लकड़ी का बेट लगा है और बताया कि ये वो रस्सी और फावड़ा है जिसका प्रयोग हमने फरीक की हत्या करने में किया था, निकाल दिया, जिसे मौके पर ही कब्जा पुलिस में लेकर फावड़ा व रस्सी को अलग अलग कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर का नमूना मोहर बनाया गया।